वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि 2022 शुरू होने से पहले आप 2021 में क्या छोड़ने वाले हैं। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आप पीछे छोड़कर और या हटाकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। इस परिवार का हिस्सा है तो भी आपका वेलकम है, नहीं है तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है, आप इस एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट महसूस करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है या नहीं किया, जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज की रीडिंग के लिए ऑप्शंस मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स भी ले लिए हैं। कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान, ताकि रीडिंग की तरफ हम ध्यान दे सके और कार्ड्स निकालने में ही ना रह जाएं। तो ऑप्शन 1 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है तंत्रा का। आपकी डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है माँ सीता का। ये कार्ड बात करता है डिवोशन की और लॉयल्टी की। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है माँ भुवनेश्वरी का। और ये कार्ड बात करता है यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन की और आपकी लाइफ में जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उनके बारे में। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं या आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो अगर आपको चुनने में दिक्कत होती है तो आप मैसेज के हिसाब से चुन सकते हैं, आप कलर के हिसाब से चुन सकते हैं, आप पिक्चर के हिसाब से भी चुन सकते हैं। अपनी इंट्यूशन के साथ में जाइएगा। जो भी आपको सबसे ज़्यादा महसूस होता हो कि आपको उसमें गाइडेंस मिल सकती है, उसकी तरफ जाइएगा। और अगर उसमें गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर जो आंखों को आकर्षित कर रहा था, फिर उसको सुन लीजिएगा। और कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए गाइडेंस की तरह होती हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है और आपने कोई पाइल चुना है, तो उसमें जो मैसेजेस हैं उनको गाइडेंस की तरह जरूर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1। तो देखते हैं कि 2022 में जाने से पहले आप यहाँ पे क्या छोड़ने वाले हैं और किस तरह की आपकी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक बार क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने आपको जैसे बताया ही था कि ले चुकी हूँ मैं। कुछ कार्ड्स हम ले रहे हैं रीडिंग के दौरान। ओके, तो ऑप्शन 1 2021 में क्या छोड़ रहा है पीछे और क्या अपने भविष्य में आगे लेके जा रहा है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे ओ माय गॉड 2 कार्ड हैं। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे पहला कार्ड है माइंड का, आपके लिए दूसरा कार्ड है यहाँ पे शेयरिंग का। ओके, आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है कंपैरिजन का। फूल का क्लैरिफायर आया है टर्निंग इन का। द टावर का क्लैरिफायर आया है आपके लिए ट्रैवलिंग का। और यहाँ पे द हैंगमैन का आपके लिए आया है क्लैरिफायर फाइटिंग का। ओके, ऑप्शन ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द माइजर का। और जो आपका जिस डेक में से मैंने ये कार्ड लिए हैं, यानी कि लाइट सीयर डेक में से मैंने ये कार्ड लिए हैं, उसमें जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था वो था द एम्प्रेस का। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं। तो आपने सबसे पहले जो कार्ड चुना है, ये कार्ड है तंत्रा का। तंत्रा का कार्ड कहता है आपके डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात। तो मैं ये कई बार बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आपका लवर्स का कार्ड भी है, तो एक सोलमेट वाली एनर्जीज भी हैं आपकी यहाँ पे। तो जब आपका डिवाइन मस्कुलिन बेटर होता है, अच्छा होता है, वो चीज़ों को क्रिएट करता है ना, आपके लिए आपकी इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की बात करता है। जब आपकी लाइफ में एक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस होता है, जब आपकी लाइफ में डिवाइन मस्कुलिन बैलेंस होता है, तो आप फोकस कर पाते हैं, आप चीज़ों को लेकर डिटर्मिनेशन रखते हैं, एक दृढ़ निश्चय रखते हैं, एक साहस, एक एनर्जी आप में होती है चीज़ों को करने की। अगर आपका डिवाइन मस्कुलिन घायल होता है तो उसके अंदर एक ईगो होता है, वो कंपटीशन करता है, लोगों को जज करता है और एक अलगाव वाली स्थिति में होता है, लोगों से डिटैच रहता है। आपका जो डिवाइन फेमिनाइन साइड होता है, जब वो अच्छा होता है या जब वो बैलेंस होता है, तो वो चीज़ों को क्रिएट करता है। लाइफ एक फ्लो में चल रही होती है, उसमें कुछ भी ठहराव जैसा नहीं होता, एक मूवमेंट बना रहता है और चीज़ों को आप नर्चर करते हैं। लेकिन अगर आपका डिवाइन फेमिनाइन नर्चर नहीं होता या बैलेंस नहीं होता है, तो आप करते हैं गॉसिप, आप अपने आप को हमेशा कम करके आंकते हैं, या फिर आप अपने आप को हमेशा अनलकी मानते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं। फिर आप लोगों से ये अप्रूव करवाना चाहते हैं कि आप सही हैं, आपकी कोई कीमत है या फिर आपकी कोई जगह है इस दुनिया में। चीज़ों को आप मैनिपुलेट करने लग जाते हैं, कुछ मामलों में आप विक्टिम भी बन जाते हैं। तो आपने चुना है यहाँ पे तंत्रा का कार्ड। तो अगर कुछ भी आपके अंदर ऐसा है जो कि डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन में बैलेंस नहीं है यहाँ पे,
उन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे छोड़ने वाले। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2022 में जाने से पहले आप क्या छोड़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आप इसी चीज़ को छोड़ने वाले हैं। आपने कार्ड चुना है डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन का। ये कार्ड कहता है कि अब आप लोगों के लिए जो भी एक जजमेंटल वाली एनर्जीज थी वो भी छोड़ेंगे, और जो आप लोगों से अप्रूव करवाना चाहते थे अपने आप को, या अपने पार्टनर से आप अपना अप्रूव करवाना चाहते थे, वो सारी एनर्जीज भी यहाँ पे आप छोड़ने वाले हैं। आप अपनी वर्थ को पहचानेंगे। आगे जाने के लिए आपके लिए जरूरी भी है कि आप अपने जीवन को खुल के जिए। तो इस सिचुएशन में या लाइफ के इस पहलू में आप इस तरह के लोगों को छोड़ने वाले हैं जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो कि आपके साथ में एक गैस लाइटिंग करते हैं, या आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको अपना बन के धोखा देने की कोशिश करते हैं। एक लिमिटेड माइंडसेट से आप एक एबेंडेंस वाले माइंडसेट में जाने वाले हैं, जहां पर आप जीवन को खुल के जीना चाहते हैं, जहां पर आप लाइफ का वेलकम करना चाहते हैं। आप लोगों से अप्रूव अपना नहीं चाहते हैं कि लोग आपको अप्रूव करें, लोग आपको जज करें, लोग आपकी वर्थ को बताएं कि आप किस लायक हैं और किस लायक आप नहीं हैं। आपके माइंड पे बहुत सारा स्ट्रेस रहा है, इस वजह से अब आप उस स्ट्रेस को लेना नहीं चाहेंगे और सब चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। आप अपनी वर्थ को जानते हैं, इसलिए अपनी लाइफ में आप एक हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, और वही चीज़ आप करने वाले हैं। आप ऐसी चीज़ों को छोड़ रहे हैं जहाँ पर आपकी वर्थ को कम करके आंका जाता है, जहाँ पर आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर आपको नर्चर नहीं करने दिया जाता। चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हैं, चाहे वो आपके अदर रिलेशनशिप में, आपके माइंड पे जो भी चीज़ें स्ट्रेस डालती हैं, आप उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर उन सब चीज़ों को 2021 में ही छोड़ के जाएंगे, और 2022 आप बहुत ही ज़्यादा अलाइंड एनर्जीज के साथ में शुरू करने वाले हैं। आपने जीवन में जिस भी यात्रा को किया है, या जिस भी आप जगह पे आपने जाने की कोशिश की है, जिस चीज़ को आपने अचीव करना चाहा, वो सिचुएशन आपकी ऐसी रही कि वहाँ पे हमेशा ही आपको जज किया गया। आपके लिए सिचुएशन हमेशा ही कंपैरिजन वाली रही, और आपका दिल जो है लगातार टूटता रहा। आपकी एनर्जीज ऐसी ही है यहाँ पे। तो अपने आप को आप नर्चर करेंगे, अपने जीवन को आप खुल के जीना चाहेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अपनी वर्थ आप जान रहे हैं, अपनी वर्थ को आप समझ रहे हैं। अपने आप से जो आपकी लड़ाई है वो आप बंद करने वाले हैं, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया है। आपने किसी चीज़ को, या किसी काम को, या किसी रिश्ते को आपने बहुत नर्चर किया था। वो चीज़ें, वो सिचुएशन, वो बातें आपके लिए वैसी नहीं हुई जैसा उनको निकलना चाहिए था, जैसा उसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपके लिए ये सारा दौर कह लीजिए, या फिर पिछला कुछ समय कह लीजिए, ऐसा रहा है जहाँ पर आपने बहुत सारी लर्निंग लेसन लिया है, जहाँ पर आपने लोगों के साथ में बहुत खुशी के साथ में रिश्ते बनाने चाहिए, या बात करनी चाहिए, या अपनी लाइफ में आपने खुशियां क्रिएट करना चाहिए, लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, और वहां से अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आप अपनी वर्थ को दूसरों की नज़रों से देखते रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को भी अब आप यहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि आप अपने साथ साथ बहुत लोगों को नर्चर करना चाहते हैं, और एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ में या किसी बाउंड्रीज के साथ में आप उन चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते। आपके लिए सिचुएशन इसलिए भी चेंज हो रही है क्योंकि ये आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपकी सिचुएशन में ऐसा भी है कि आपका दिल बहुत टूटा है, बहुत ज़्यादा पेन है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आप बिखरे हैं, लेकिन उस बिखरी हुई जगह से, उस टूटी हुई जगह से, दर्द से, उस तकलीफ से आप कुछ ना कुछ अब नया क्रिएट करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि अब आप किसी और की नहीं सुनना चाहते हैं। आप बहुत सारा शोर सुन चुके हैं, बहुत सारा शोर आप ले चुके हैं लोगों की तरफ से। आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपनी आइज को क्लोज करना चाहते हैं, ताकि अब आप सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज को सुन सकें, अपनी इंट्यूशंस को आप फॉलो कर सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आप बहुत दूर जाना चाहते हैं, या बहुत दूर आप निकल जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी चीजें उतनी जल्दी होती नहीं है, क्योंकि जितनी भी ज्यादा आपने जल्दी प्लानिंग्स की हैं यहाँ पे, उतनी ही जल्दी वो सारी चीजें धराशायी हो गई, या उन चीजों में रिजल्ट आपको नहीं मिला। तो यहाँ पे आपके लिए 2021 में आप यही सब चीज़ें छोड़ने वाले हैं, जिन चीज़ों के रिजल्ट आपको नहीं मिले, जिन चीज़ों की वजह से आपके दिल पे भार रहा, जहाँ पे आपके साथ कंपैरिजन किया गया, जहाँ पर आप खुद को नर्चर नहीं कर पाए, जहाँ पर आपके माइंड पे बहुत स्ट्रेस रहा, जहाँ पर आपको खुल के जीने का मौका नहीं मिला, जहाँ पर लोग आपको कहीं ना कहीं दबाते रहे, जहाँ पे लोग आपको परेशान करते रहे, जहाँ पर आपको खुल के जीने का मौका ना देने के कारण एक इनर स्ट्रगल आपका बना रहा। उन सब चीज़ों को आप 2021 में छोड़ने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। आप में से कुछ लोग पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को अपने नए जीवन के लिए, और उसी चीज़ को आप यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। आपका जीवन जीने का तरीका ऐसा ही है कि आप लोगों के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहना चाहते। आपने बहुत कुछ करके देख लिया है, और अब आप यहाँ पे उन चीज़ों को करना चाहते हैं जहाँ पर आपके बाहर की दुनिया और आपके अंदर की दुनिया में एक बैलेंस क्रिएट हो। अगेन आपका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर बैलेंस मांगता है, और आप वही करने वाले हैं अपनी सिचुएशन में। जो भी इम्बैलेंस था आपकी लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता था कि
इसी डायरेक्शन में मुझे मिलेगा, इसी डायरेक्शन में जाने से इन्हीं लोगों के साथ में, इसी सिचुएशन में, इसी कैरियर में, इसी कहानी में मेरा सब कुछ है, वो सब भ्रम आपके टूट चुके हैं इस बीते हुए साल में कह लीजिए या बीते हुए समय में कह लीजिए, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे सिर्फ बीते हुए साल की नहीं लग रही हैं, ऐसा लग रहा है ये काफ़ी समय से आपके ऑरा में ये एनर्जीज टक रही हैं। तो आपके साथ में जो कुछ भी ये रहा है, अब आप आगे नहीं ले जाना चाहते इन सब चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2022 शुरू होने से पहले बहुत लोगों के लिए ये समय चीज़ें बदल रही हैं, ये कहानियाँ बदल रही हैं, ये किस्से बदल रही हैं। अगर आप पहले की रीडिंग से जुड़े हैं आपको पता होगा, तो ये सिचुएशन होगी आपके साथ में, क्योंकि एक नई शुरुआत आपकी यहाँ पे है। आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों में फेलियर मिला है उसमें विक्ट्री चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको फाइट देती हैं उसमें अब आप समर्पण कर रहे हैं, आप समर्पण करना सीख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा सुधर जाए, बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाए। यहाँ पर द माइजर का कार्ड है आपके लिए। अगेन यही बात है कि आप एक लिमिटेड माइंडसेट से एक अनलिमिटेड माइंडसेट में जा रहे हैं। आपको लगता था कि आपके लिए चीज़ें हो नहीं सकती, आपको लगता था कि सिचुएशन आपकी बदल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर आपकी सिचुएशन ना सिर्फ बदल रही है बल्कि उसमें बहुत सारा और बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए एबेंडेंस का कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैंने आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपका देखा हुआ है ही, लेकिन ये एबेंडेंस का कार्ड था, ये मैंने इसलिए ऐसे ही रखे हैं ताकि अगर आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकें। तो यहाँ पे ऑरेकल कार्ड से भी मैसेजेस ले लेते हैं, आपके लिए क्या आ रहे हैं या आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल आपकी सिचुएशन में आप अपने डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करेंगे, अपनी लाइफ में एक खुशी क्रिएट करेंगे जिससे कि आप एक हैप्पीनेस में जा सकें, एक हेल्दी रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकें, अपने आप के साथ भी, अपनी दुनिया के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत बात क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि आप अपनी वर्थ को पहचान रहे हैं, अपनी कीमत को पहचान रहे हैं, आपकी क्या जगह हो सकती है उसको आप पहचान रहे हैं और उसी को आप नर्चर करना चाहते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हो जाएंगे और आप किसी का ध्यान नहीं देंगे। आप अपने साथ सबको नर्चर करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी कीमत को पहचान रहे हैं कि आपकी भी कोई जगह हो सकती है या आपकी भी कोई कीमत हो सकती है। अब आप लोगों की नज़रों से अपने आप को जज नहीं करेंगे, अब आप अपनी ही नज़रों से, अपनी आत्मा की नज़रों से अपने आप को देखने वाले हैं और यही एक सबसे खूबसूरत बात है यहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पे सिलसिलेवार चीज़ें ऐसी रही हैं जिनमें लगातार कुछ ना कुछ अंत होता रहा है, कुछ ना कुछ शुरुआत होती रही है, लेकिन अब आपने कुछ सेक्रीफाइसेस ऐसे कर लिए हैं जहाँ पर आप अभी तक फाइट कर रहे थे, वहाँ पर अब आप समर्पण में चले गए हैं। तो आप सिचुएशंस के साथ में आप फाइट नहीं करेंगे, आप बस वहाँ से आप अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये मैसेज है ट्रस्ट का। तो आप जिस भी सिचुएशन को अपनी बदलना चाहते हैं या बदल रहे हैं उसमें अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए कि वो आपके बेहतर के लिए ही है और वो आपके बेहतर के लिए बदल जाएगी। तो अपनी इंट्यूशन को सुनते जाइएगा इस सारे वक्त में। स्टडी का मैसेज है आपके लिए, तो जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में आप जानकारी लेते रहिए, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी लाइफ की कोई दिशा हो या अपनी लाइफ में जो भी इंप्रूवमेंट्स आप करना चाहते हैं। वैसे भी आपका कार्ड है तंत्रा का। तंत्रा का कार्ड है तो मिस्ट्री की बात करता है, एनर्जीज की बात करता है, मिस्टिसिज्म की बात करता है, यानी कि एक रहस्य की बात करता है। तो तंत्र में तो अपने आप को आपको पूरी तरह से बैलेंस करना ही होता है और यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन में वही कुछ करने वाले हैं। तो जीवन के ब्राइट साइड को आप देखने वाले हैं 2021 में। जो कुछ भी आप नहीं देख पाए थे, आप में से कुछ लोग देखेंगे। कुछ लोग स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देंगे अगर कुछ फेलियर्स रहे हैं आपके लिए, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम शुरू कर लें जहाँ पर आपका बुक्स के साथ में बहुत काम पड़ता हो या आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती हो। कोई ऐसा काम भी हो सकता है आपका, लेकिन बुक्स के साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ है। हो सकता है कुछ लोग किताब लिखना चाहते हो या लिखने की तरफ आपकी दिलचस्पी बढ़ जाए। साइन का मैसेज है यहाँ पे, जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं यूनिवर्स आपको लगातार साइन दे रहा है, इसलिए भी आप बदलना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको लगातार साइन देता रहेगा। जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे इसलिए भी आपको यहाँ पे अवेयर रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं उनको सुनते रहिएगा, उनको लेते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है ब्लेसिंग्स का। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए यहाँ पे ईश्वर की तरफ से। जो भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, जो भी आप छोड़ना चाहते हैं, उन सबको छोड़िए और आगे की तरफ बढ़िए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और वहीं से आप जीवन को अच्छे से जीने वाले हैं। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपके काम में आए, आपकी मदद करें। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स हम लेंगे रीडिंग के दौरान, ताकि हम रीडिंग की तरफ ध्यान दे सकें और कार्ड निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम ना निकल जाए। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके क्लैरिफायर क्या आते हैं, आपको यहाँ पे क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या छोड़ने वाला है 2021 में ही, 2022 को शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए पहला कार्ड है ट्रस्ट का। ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी था अभी। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या छोड़ने वाले हैं 2021 में आगे जाने से पहले। आपके लिए कार्ड है द माइजर का। ओके, आपके लिए कार्ड है फाइटिंग का। ओके, आपके लिए कार्ड है फ्रेंडलीनेस का, इनोसेंस का, बहुत ही प्यारा। ओ माय गॉड। ओके, यहाँ पे कार्ड है एडवेंचर का। अभी बताती हूँ आपको क्या कार्ड है ये। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए गाइडेंस का कार्ड, जो कि आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं वीडियो गाइडेंस का। तो आपकी सिचुएशन में सबसे अच्छी बात क्या है कि एक तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, ऊपर से किंग और क्वीन अपीयर हैं। माँ सीता का कार्ड आपने चुना है और यहाँ पे द मून का कार्ड है और उसके नीचे ही कार्ड है इनोसेंस का। इनोसेंस का कार्ड ओशो जेन टैरो है, इसमें ये कार्ड लिखा तो है इनोसेंस का और ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज को बताता है, लेकिन ये द सन कार्ड है ओशो जेन का। तो मून के नीचे ही सन आया है और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। तो डिफरेंट जो कह लीजिए दिशाएं कह लीजिए या आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस कह लीजिए, उनको यहाँ पर आप कहीं ना कहीं छोड़ने वाले हैं। 2 हिस्सों में बटे हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को संभालना पड़ रहा है या कुछ चीज़ों को बैलेंस करना पड़ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप शायद बहुत अकेले रह गए हैं पिछले कुछ समय में। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ हो, आपका कोई डिवोर्स हुआ हो, या परिवार के अंदर बहुत ज़्यादा अलगाव की स्थिति आपकी बन गई हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। माँ सीता का कार्ड, जैसे कि हमें पता है कि माँ सीता को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी थी। अपना जो उनकी लॉयल्टी थी, जो उनका डिवोशन था भगवान राम के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति बहुत था, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने लिए बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी थी, जहां पर उनकी लॉयल्टी पर, उनके डिवोशन पे सवाल उठाया गया था। तो इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बात हम जानते हैं। तो ये कार्ड माँ सीता का लॉयल्टी और डिवोशन की बात करता है। तो आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को पीछे छोड़ने वाले हैं 2021 में, जहां पर आपने बहुत सारा लॉयल्टी, बहुत सारा डिवोशन दिखाया है और वहां पर आपकी चीजों की वैल्यू नहीं की गई। हालांकि माँ सीता का कार्ड अदर एनर्जीज की बात करता है, लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2021 में आप क्या छोड़ने वाले हैं। तो आप खुद की वर्थ को, अगेन सेल्फ वर्थ की बात है, तो आप उसको पहचानने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं और अपनी जो इंडिविजुअल एनर्जी है उसको क्लेम करने वाले हैं। वैसे ये एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी ऑप्शंस जो भी आप चुनेंगे ये आने वाले समय में भी, यानी कि सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यूनिवर्स में, कलेक्टिव में, इसलिए ये रिपीट होता रहेगा। ऑप्शन 1 में भी, हालांकि देखिए मैंने सभी पाइल्स के लिए अलग अलग टैरो डेक से टैरो कार्ड्स लिए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी यही एनर्जीज थी, तो कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ के कार्ड यहाँ पे रिपीट हुए हैं, वहाँ से ये दोनों कार्ड रिपीट हुए हैं यहाँ पर, और वहाँ पर ये कार्ड भी यहाँ पे अभी था, यानी कि एनर्जीज वही रिपीट हुई हैं, कार्ड्स वैसे ही हैं और कुछ एनर्जीज आपकी वैसी ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपकी स्थिति थोड़ी सी दूसरी है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। हो सकता है कि किसी रिश्ते में आप रह रहे हो और अपनी जो जगह है वो आपको अब साबित करनी है। आपको अपनी जगह को बनाने के लिए बहुत सारी फाइट करनी पड़ी है, या अपनी वर्थ को साबित करने के लिए आपको बहुत सारा जो प्रेशर कह लीजिए, जोर कह लीजिए, या एक फाइटिंग वाली सिचुएशन कह लीजिए, या किसी जगह से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ रही है। और आप इसी चीज़ को पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि आप किसी जगह पे पहुंचना चाहते हैं, आप अपना एक मकाम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में आप कुछ करें, आपको लोग जानें, आप लोगों के लिए कुछ कर सकें और आप अपने पैरों पे स्टैंड हो सकें। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं। किंग ऑफ व्हील्स यानी कि किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड अपीयर है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपीयर है, 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड भी यहाँ पे फैमिली की बात करता है। तो फैमिली की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस फैमिली की एनर्जीज के अंदर ये बहुत बड़ी एनर्जीज हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा है, या फाइनेंसिस की वजह से या फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना होने की वजह से आपस में जो मतभेद हैं या मनभेद हैं वो बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपकी सिचुएशन में आप फाइट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, और ऐसा नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको सपोर्ट तो मिल रहा है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सिचुएशन को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं 2021 में। अपने पार्टनर को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो, आप अपने पार्टनर को एक कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। वो आप करेंगे क्योंकि बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ है यहाँ पे।
आप अपने इनर चाइल्ड को भी खोना नहीं चाहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ते जो है मुरझा जाएं, या फिर आप नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ते पैसों की वजह से दांव पे लग जाएं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपके फाइनेंसिस की तरफ ही बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रही हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कह लीजिए, आपकी सोशल सिचुएशन कह लीजिए, इनकी समाज में जो आपकी इज्जत है, आपकी मान प्रतिष्ठा है, वो बनी रहे या बढ़े, उसके लिए ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे स्ट्रगल को या ऐसी सिचुएशन को जाने दें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, ये कार्ड सेम ही कार्ड हैं, यानी कि अलग अलग डेक से आपके लिए लिए हैं, लेकिन ये कार्ड सेम ही है। फाइटिंग का कार्ड भी सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर भी ये सोर्ड का कार्ड है। तो एनर्जीज रिपीट हुई हैं आपके पाइल के अंदर, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि कभी कभी एक इमेच्योरिटी भी आती है, तो वो इमेच्योरिटी भी आप यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। नाइट्स की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, पेज की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ किंग और क्वीन की जो एनर्जीज हैं वो भी अपीयर हैं। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपने अभी तक जो इमेच्योरिटी की थी या फिर आपसे जो गलतियां हुई थी, आपने उनसे सबक सीखा है, आप मैच्योर हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं। कुछ लोग अपनी सिचुएशन, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए वो सभी चीज़ों को लाइट में देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अब इस सिचुएशन में उनके लिए बेहतर क्रिएट हो जाए। तो आपके जो भी फियर्स थे उनको आप यहाँ पीछे छोड़ने वाले हैं, जो भी डर थे आपके उनको छोड़कर आप एक लीडरशिप क्वालिटी में जाने वाले हैं। आप अपने परिवार की सिचुएशन कह लीजिए या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कह लीजिए, सोशल सिचुएशन कह लीजिए, उसकी बागडोर आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप चीज़ों को बेहतर करने की तरफ या बेहतर बनाने की तरफ फोकस करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, अपना पैशन, अपनी एनर्जीज को बढ़ाने वाले हैं। जो भी चीज़ें आपके अंदर उसको क्रिएट नहीं होने देती थी, जहाँ पर आप लगातार खुद से फाइट कर रहे थे, लोगों से फाइट कर रहे थे, उन सब चीज़ों को आप पीछे छोड़ने वाले हैं। आपके एनर्जीज में यह बहुत सारे फियर्स हैं जो कि आपको लगता है चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, सिचुएशन ठीक होगी कि नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों का एक प्रेशर मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है, सोशल प्रेशर। ये आपके माता पिता का भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट का भी हो सकता है, या समाज में लोगों के बीच में अपनी इज्जत बनाने का या जो आपकी इज्जत मैटर करती है उसका भी यहाँ पर हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी ऑलरेडी चल रही है, इसके लिए मैं अलग से नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से ज़्यादा मुझे आपकी जो मेटलिस्टिक वर्ड की जर्नी है वो दिखाई दे रही है और आप उसको सुधार रहे हैं और आप उसको सुधारेंगे भी, क्योंकि आप अभी तक बहुत जगह अटके रहे हैं और वहाँ से अब आपको ये पता है कि ग्रोथ करने का वक्त आ चुका है। आप अपनी सिचुएशन में इस स्ट्रेंथ को जरूर क्रिएट करेंगे। वैसे भी माँ दुर्गा की एनर्जी से यहाँ पे, तो अगर आपने ऑप्शंस भी देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज बहुत है। तंत्रा का कार्ड था पहला, दूसरा कार्ड माँ सीता का है और तीसरा कार्ड जो था, ये तीसरा ऑप्शन जो था, माँ भुवनेश्वरी का है। तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी अगले साल में भी और यही चीज आपको भी समझ में आएगी। तो जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन की जब बात करते हैं तो वो चीजों को नर्चर करने की एनर्जीज होती हैं, चीजों को क्रिएट करने की एनर्जीज होती हैं। तो आप भी यहाँ पे चीजों को क्रिएट करेंगे। आप अपने परिवार के लिए वो स्ट्रेंथ बनना चाहते हैं जहां पर आप अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, अपने रिश्ते को सपोर्ट कर सकें या फिर अपने रिश्तों में आप बेहतर क्रिएट कर सकें। यहाँ पर बहुत कुछ अच्छी भावना है आपकी, यानी कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं उनसे बाहर निकलने की भावना है, एक सुंदरता क्रिएट करने की भावना है, सपोर्ट करने की भावना है, जो कि अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपकी जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं, आपकी जो सोच है वो सही है कि नहीं, आप जिस रास्ते पे चल रही हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों में आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि हाँ, मेरे लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, चीज़ों को या सिचुएशन को एक्सप्लोर करने की जो क्षमता है वो मुझ में है। ये सब चीज़ें आप अपनी कहीं ना कहीं एनालाइज करेंगे, उन चीज़ों को एक्सपीरियंस में लाएंगे और आप जो भी अनसर्टेनिटी है वो आप 2021 में छोड़कर ही 2022 में जाने वाले हैं। बहुत सारी अथॉरिटी है जो कि आपको नहीं मिली है, वो आने वाले समय में जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपका एक इनर स्ट्रगल खत्म होगा जो कि आपके ऊपर बार बार भारी पड़ जाता है, जो कि आपको बार बार डाउन कर देता है, आपको निगेटिविटी देता है, आपके अंदर फियर्स क्रिएट करता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो बहुत सारा हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस बढ़ाकर ही, यानी कि अपने फियर्स के ऊपर अपनी हैप्पीनेस को हावी करके आप आगे बढ़ेंगे। जो भी बहुत सारा सोशल प्रेशर है आपके ऊपर या अपने आप को साबित करने का प्रेशर है, वो यहाँ पर डेफिनेटली आप नर्चर करेंगे, क्योंकि आपकी एक अथॉरिटी रहेगी। आप सिचुएशन में यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पर पिछला कुछ भी नहीं होगा, यानी कि 2021 में आप जो भी आपकी पास्ट में रहा है उसको छोड़कर ही पूरी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ की नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अपने फियर्स को कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि लाइफ को आप इंजॉय कर सकें। तो आपके मेटलिस्टिक वर्ल्ड की जो सिचुएशन है वो बहुत यहाँ पे क्लियर है और
बहुत स्ट्रांगली उभर के आई है और आप उन चीज़ों को बेटर करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे ये डिसाइड कर लिया है कि आपको यहाँ पे उन चीज़ों को बेटर करना है। अपने आप को नर्चर करना चाहते हैं, अपने रिश्तों को नर्चर करना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि अपने परिवार में जो खुशियाँ आप क्रिएट करना चाहते हैं वो चीज़ें आप क्रिएट करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। उस सोच को आप बनाएंगे कि आपकी जो भी डायरेक्शन होगी वो सही होगी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप अपने ऊपर संदेह करना बंद करेंगे, डाउट करना बंद करेंगे और आपको ये पता होगा कि आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो आपके लिए सबसे खूबसूरत हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहता है, क्या आपको बताना चाहता है। ओके, तो ये कार्ड आ गया है अपने आप। पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है डिवाइन की तरफ से, न्यू बिगनिंग का यहाँ पर मैसेज है। तो नए साल के साथ आप बहुत सारी न्यू बिगनिंग करेंगे और आप किसी ऐसी डायरेक्शन में भी देखेंगे जहाँ पर आपने पहले से कुछ नहीं देखा हुआ। आपके लिए कुछ डायरेक्शंस नहीं होंगी, आपके लिए कुछ सिचुएशंस नहीं होंगी और आप में से कुछ लोग ऐसे किसी एरिया में या किसी ऐसी सिचुएशन में भी कैरियर बना सकते हैं जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। कोई ऐसी दिशा आप अपने लिए ढूंढ सकते हैं जहां पर आप पहले कभी गए नहीं होंगे या ऐसी किसी दिशा में आप प्रयास कर सकते हैं जहां पर आपने कभी करने की सोची नहीं होगी। यानी कि जो कुछ भी होगा आपके लिए किसी न किसी ऐसी डायरेक्शन में भी हो सकता है जहां पर अभी तक आपकी सोच नहीं गई थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी सोच अब चली गई हो लेकिन पहले नहीं गई थी। तो अब उस सिचुएशन में भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे नया क्रिएट करेंगे और अपने लिए उस चीज को आगे की तरफ जरूर बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहता है। ऑप्शन 2 के लिए स्पिरिट आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए और आपके मैसेजेस के लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए दूसरा कार्ड है सीरेनिटी का, पीस ऑफ माइंड का कार्ड है। अपने लिए बहुत सारा पीस ऑफ माइंड आप चूज करने वाले हैं क्योंकि इनर स्ट्रगल बहुत रहा है आपका। इस इनर स्ट्रगल को भी आप छोड़ेंगे क्योंकि आप नर्चर करना चाहते हैं किसी भी चीज को। आप में से कुछ लोग अपने अंदर जो है पीस क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड जो है बहुत डिस्टर्ब रहा है बाहर की सिचुएशंस की वजह से या मेटालिस्टिक वर्ड की वजह से, और आप उस सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं ताकि आप बार बार डिस्टर्ब ना हो। डेफिनेटली यहाँ पे आपके इमोशंस कह लीजिए बार बार हर्ट हुए हैं आपके फाइनेंसिस की वजह से या अपने आप को किसी चीज में साबित करने की वजह से, उस वजह से भी आप यहाँ पे हर्ट होते रहे हैं। आपके लिए कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करेंगे और आपको ये पता होगा कि जो भी मेरे अंदर कमियां हैं मुझे उस पर भी काम करना है और अपनी कमियों पे काम करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। आप ट्रस्ट करेंगे। अभी तक आप जिस चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर पाए थे आप उन चीज़ों पे ट्रस्ट करेंगे और आप एक जो आपका इनर स्ट्रगल है उसको आप छोड़ के अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझसे यहाँ पे ये गलतियां हुई, मेरी ये गलती हो सकती थी या फिर मुझसे हुई है, और उसके बाद में आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके सुधारेंगे और अपनी इनर जॉय को फॉलो करते हुए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को फॉलो करते हुए आप लाइफ के एडवेंचर में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। फोकस का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। तो फोकस्ड एनर्जी के साथ में आप रहेंगे ताकि जो लाइफ है आपको बहुत कुछ बेहतर दे सके। फोकस्ड आप इसलिए भी रहेंगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ क्रिएट करना है, आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, आपको कुछ साबित करना है। इस वजह से भी यहाँ पे ये इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि आपकी न्यू बिगनिंग की बात जरूर करती हैं। तो 2021 में बहुत कुछ पीछे छोड़ने वाले हैं जहां पर आपका इनर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। तो आपकी ये न्यू बिगनिंग आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो होप कि ये समय आपके लिए बहुत शुभ रहे, ये नया साल आपके लिए बहुत शुभ रहे। 2021 में आप जो कुछ भी छोड़ना चाहते हैं वो बहुत ईजिली आप छोड़ पाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही है। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ कार्ड्स मैं ले चुकी हूँ और कुछ कार्ड्स मैं लूँगी रीडिंग के दौरान, और तीनों ही पाइल के लिए मैंने डिफरेंट डेक यूज़ किया है टैरो कार्ड्स का, यानी कि सब जो पाइल हैं उनके लिए मैंने डिफरेंट डेक से टैरो कार्ड्स निकाले हैं। तो अगर आप किधर पाइल चुनने का सोच रहे थे, जो कि आप सोच रहे थे, तो आप बिल्कुल भी उसको सुन सकते हैं, आपको वहाँ से भी गाइडेंस जरूर मिलेगी क्योंकि कुछ जो एनर्जीज हैं कलेक्टिव में रिपीट होती रहेंगी पूरे साल। मैंने पहले ही बताया है आपको, जैसे कि सेल्फ वर्थ की एनर्जी, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज। तो अगर आप किसी अदर पाइल को चुनने का सोचा था आपने तो उसको आप सुन सकते हैं। ओके, ये कार्ड देख लेते हैं, अभी ले नहीं रहे, रिपीट होगा तो ले लेंगे। हीलिंग का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ये। तो यहाँ पे स्पिरिट आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं 2021 में जो ऑप्शन 3 छोड़ने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए वाओ बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, इनर वॉइस का बहुत खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। सेकंड कार्ड है यहाँ पे टर्निंग इन का,
आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है। ओके, ये कार्ड तीनों पाइल में रिपीट हुआ है फाइटिंग का, और ऑप्शन 2 में ये कार्ड इसी जगह पे आया है। आपके नेक्स्ट कार्ड है स्लोइंग डाउन का। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है। ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एग्जॉशन का कार्ड। तो बहुत थके हुए हैं, एक टायर्डनेस वाली एनर्जीज हैं आपकी, और आपको ये लगातार ये कहती हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो 2022 में आप जो भी लेकर जाएंगे, या 2021 में जो कुछ आप छोड़ेंगे, वो बहुत ही खूबसूरत है और आप डिजर्व करते हैं। आपके पाइल में मुझे बहुत सारी एंजाइटी नजर आई है। आप लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेना चाहते थे, पर किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी कहानी की वजह से वो आप नहीं ले पाए, और आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की हैं, या यूं कह लीजिए कि जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो आपको समय पे नहीं मिली। न जाने क्यों ऐसा होता है कि अक्सर, वैसे पिछली कुछ रीडिंग से ऐसा है कि ऑप्शन 3 की एनर्जीज हमेशा ही बहुत ही ब्राइट, ब्यूटीफुल और खूबसूरत अलाइंड होती हैं। पता नहीं क्या चक्कर है ये, और बाकी भी होती हैं, लेकिन बाकी भी आप पसंद करते हैं रीडिंग, लेकिन ऑप्शन 3 की एनर्जीज पिछले कुछ समय से न जाने क्यों इतनी हाई हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, और एक पाइल हमेशा होता ही है जो कि बहुत खूबसूरत निकल आता है। तो अगेन आपका पाइल बहुत खूबसूरत है। यहाँ की एनर्जीज क्लियरली इस बात को गाइड कर रही हैं कि बहुत सारा सफ़र कर चुके हैं। ये सफ़र पेन वाला सफ़र है आपके लिए। 2021 कह लीजिए, या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया कह लीजिए, या लाइफ की जर्नी कह लीजिए, बहुत ही पेनफुल रही है, बहुत ही स्ट्रेस रही है, बहुत ही एंजाइटी वाली रही है, बहुत ही टॉक्सिक रही है, बहुत नेगेटिव पैटर्न रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसा जो कि खराब हो सकता था वो आपकी लाइफ में रहा है, लेकिन वो रहा है, वो है नहीं। इसलिए निश्चित रहिए, जो कुछ भी है वो अब खूबसूरत है, और खूबसूरत ही क्रिएट होगा। आपने माँ भुवनेश्वरी का कार्ड चुना है। ये कार्ड आपकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटी की बात करता है, लेकिन हम आपके लिए ये बात कर रहे हैं कि आप 2021 में क्या छोड़ने वाले हैं। तो 2021 में जो आप सबसे पहले छोड़ने वाले हैं वो है आप में से कुछ लोगों के लिए उनका बैड लक। जी हाँ, आपका बैड लक। ये बैड लक क्यों है? ये बैड लक इसलिए है क्योंकि आपके भाग्य ने आपको कहीं साथ नहीं दिया, या आपके भाग्य ने जिस जगह आपका साथ देना था वहां पे ऐसे लोगों का साथ दिया जो लोग वर्थ भी नहीं करते थे, जिनको वैल्यू भी नहीं थी, जो लोग डिजर्व नहीं करते थे, और आपका भाग्य चक्र आपको साथ नहीं दे पाया। हालांकि यहाँ पे एक ही कार्ड है, और वो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ये कार्ड कहता है कि ये आपका कार्मिक कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है। आपने लाइफ की वो जर्नी कंप्लीट की है जो कि उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहेगी जो कि इस तरह की एनर्जीज को कैरी नहीं करते। ये मैं ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग आपके साथ में चलते तो रहे हैं, जर्नी तो जिन्होंने की है आपके साथ में, लेकिन जो लोग डिजर्व नहीं करते थे। आप डिजर्व करते हैं, ट्रस्ट मी, आप डिजर्व करते हैं। और जब आपकी लाइफ में ये चेंजेस अब होंगी, दुनिया देखेगी आपके ये सारे चेंजेस। मैं ये चीज़ें आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप बहुत सारे एग्जॉशन के अंदर हैं, आप बहुत सारी फाइटिंग के अंदर हैं, आप बहुत सारी टेंशनों के अंदर हैं, एंजाइटी में हैं। फाइनेंस, आपके जो फाइनेंसिस हैं वो बहुत सारे पेन वाले हैं, बहुत सारी तकलीफों वाले हैं। मतलब ओवरऑल ना, आप खुद भी अपने कार्ड देख लीजिए। ये कार्ड ऐसे हैं कि आप भागना चाहते हैं किसी जगह, किसी सिचुएशन से आप निकल जाना चाहते हैं। बस इतना थक चुके हैं कि अब आप कोई फाइट भी नहीं करना चाहते, अब आप लोगों से बहस भी नहीं करना चाहते, अब आप लोगों के साथ में कोई बात ही नहीं करना चाहते। हो सकता है आप बहुत अकेले रहते हो, आपने लोगों से बात करना ही छोड़ दिया हो। आपकी जब फाइट के लिए मैं ये कार्ड्स निकाल रही थी ना, ट्रस्ट मी, आपके कार्ड्स पता है कैसे निकल रहे थे? आपका मैंने एक कार्ड लिया तो उसके साथ 3-4 कार्ड आ रहे थे, फिर उनको वापस रख के फिर दूसरा कार्ड लिया, फिर 3-4 कार्ड आ रहे थे। एक कार्ड के साथ दूसरा कार्ड, दूसरे के बाद में तीसरा, चौथा, एक के बाद एक कार्ड गिरते जा रहे थे। आपके पाइल में ना एंजाइटी बहुत थी, तब मैंने कार्ड्स देखे भी नहीं थे, लेकिन अब जब देखे हैं, आपके साथ में ही देखे हैं, तो जब आपके साथ में देखे हैं ना, तो ये समझ में आ रहा है कि ये एंजाइटी क्यों थी। क्योंकि आप ऐसी किसी सिचुएशन से बाहर भाग जाना चाहते हैं जहां पर आप फंसे हुए हैं बहुत लंबे समय से। और ये आपके लिए 1-2 साल का नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये 10-20 साल का भी हो सकता है। आपकी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा, पूरी कहानी ही जैसे शायद इन कार्मिक पैटर्न्स में निकल गई है। आप में से बहुत लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को। यहाँ पे ये आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं, और ऑप्शन 2 में आर्चेंजल माइकल की एनर्जीज थी। कार्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पे आर्चेंजल गैब्रियल का कार्ड है। आर्चेंजल गैब्रियल की एनर्जीज, आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। प्रेयर करते रहिएगा और उनके साथ में कनेक्ट रहिएगा जो लोग भी नहीं रहते हैं, और अगर आप रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पे आपकी सिचुएशन में जो आप छोड़ने वाले हैं, इनडिसीजन की स्थिति छोड़ने वाले हैं। आपकी जो इनर पावर है उसको आप क्लेम करने वाले हैं, जो कि अभी तक आप नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ समय से आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए 2021 अब वैसे भी खत्म होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं ऑलरेडी आपकी लाइफ में बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, आपकी लाइफ में सोच में होंगी आपकी। देखिए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी ऐसा है तो, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैं जो देख पा रही हूँ वो बिल्कुल सही देख पा रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारा इनर स्ट्रगल, इनर फाइट लग रही है, जहाँ पर अपनी वर्थ को दिखाने के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए आपने बहुत टॉक्सिक लोगों को सपोर्ट किया है, उनके नेगेटिव पैटर्न को सपोर्ट किया, और आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं, बिल्कुल बुरी तरह से टायर्ड हैं आप। आपकी सिचुएशन में आप ये सारी टायर्डनेस छोड़ने वाले हैं, आप उन सब चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं जहाँ पर एक इनर स्ट्रगल था आपके लिए, जहाँ पर कन्फ्यूज़न था आपके लिए, जहाँ पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को आप हमेशा इग्नोर कर देते थे और आप लोगों की सुनते थे, या फिर आप एक कन्फ्यूज़न में रहते थे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस सारी सिचुएशन से आप यहाँ बाहर निकलने वाले हैं। आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को जिंदगी देना चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिले। आपका अंतर्मन लगातार एक स्ट्रगल में रहा है, जहाँ पर आपकी इंट्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रेक रहा है। अपनी इंट्यूशंस को आप सुन नहीं पाए हैं, क्योंकि आप नर्चर नहीं कर पाए हैं खुद को किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी हालात में। लेकिन आपका जो हार्ट है बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव के लिए ओपन हुआ है। आपका हार्ट चक्रा लगातार आपको प्रोवोक करता रहा है कि आप लोगों के साथ में ना कुछ बुरा करें, ना आप लोगों के बारे में कुछ बुरा सोचें। ओह माय गॉड, मैं कैसे बताऊं इस एनर्जी को, कैसे बताना चाहिए इस एनर्जी को। बहुत ही प्रीशियस एनर्जी है। देखिए, मैं इस एनर्जी को शब्दों में तो डिफाइन जरूर कर दूंगी आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ऑप्शन 3 चुना है ना, प्लीज़ अपनी वर्थ को ना कभी किसी दूसरे की नज़रों से नहीं देखना। जब कभी भी आपको कोई ये कहे ना कि तुम में ये गलती है, उसको कहो मुझे ओके है। जैसे वो कार्ड आता है ना, इट्स ओके टू बी डिफरेंट, उनसे कहो मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ और मेरे लिए वो ओके है, मुझे एक्सेप्टेबल है, आप टेंशन नहीं लो। कभी भी, हालांकि अब आप करोगे नहीं, लेकिन कभी भी लाइफ में आगे भी होना कभी ऐसा, तो कभी भी अपने आप को लोगों की नज़रों से नहीं नापना। आपने बहुत सफ़र किया है, आपने लोगों के साथ खुशियाँ बहुत क्रिएट करने की कोशिश की हैं, लेकिन लोग इस लायक थे ही नहीं जो कि आपके साथ में कुछ चीज़ों को क्रिएट कर पाते। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो कार्मिक चीज़ है। आपके कार्मिक पैटर्न यहाँ पे रिजॉल्व हुए हैं, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हुआ है। अब मुझे समझ में आया कि जब ये कार्ड का डेक मैंने उठाया था तो ये कार्ड यहाँ पे क्यों था। ये कार्ड हालांकि मैंने शफल किए थे, जो मैंने लास्ट अभी रीडिंग की है ऑप्शन 2 की, उसके बाद ये कार्ड मैंने शफल करके रखे थे, तो ऑलरेडी ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था सपोर्ट का। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको लगातार बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि आप मन से अच्छे हैं। जो इंसान आत्मा का अच्छा होता है, जिसका दिल अच्छा होता है, जो लोगों का बुरा नहीं चाहता, डिवाइन वर्ड उसको सपोर्ट करता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो कुछ भी था वो खत्म होगा, क्योंकि आप बहुत नर्चर कर रहे हैं खुद को, बहुत ही केयर कर रहे हैं खुद की। तो अपने आप से फाइट करना आप बंद करेंगे, आप लोगों से फाइट करना बंद करेंगे। 2021 में खत्म होते होते, या इसमें जो आप छोड़ने वाले हैं, वो आप लोगों की जितनी भी बातें हैं या उनकी जो भी टॉक्स हैं, उनको आप यहाँ छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ रहे हैं, आपने छोड़ भी दिया है शायद आप में से कुछ लोगों ने। आप ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट अब नहीं करेंगे जो कि आपके कार्मिक चीज़ें बनाती हूँ, आपके कार्मिक टाइज बनाती हूँ, आपको कर्मा में बांधती हूँ। आप कर्मा में नहीं बनने वाले हैं। आपकी बहुत सारी कार्मिक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आप ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं पड़ेंगे जो कि आपके कार्मिक बंधन बनाती हो। आप खुद में बहुत कैपेबल हैं, खुद में आप बहुत ही ज़्यादा पूरे हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके अंदर देखिए स्ट्रगल बहुत है, ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि वुंड्स हैं, घाव हैं आपके अंदर। आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने आप को सही करना चाहते हैं, अपने आप को आप उठाना चाहते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस बहुत स्लो रहा है। आपके जीवन में जो भी आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो लाइफ में आप नहीं कर पाए। आपको कभी भी लोगों से वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है जो कि आपको मिलनी चाहिए थी, आप डिजर्व करते थे। ये सब चीज़ें आप ना छोड़ने वाले हैं। ये जितनी भी बातें आपके अंदर चलती हैं, ये पूरी तरह से आप छोड़ के एक नए इंसान के रूप में बदलने वाले हैं। तो यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ भुवनेश्वरी तो हैं ही, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जीज हैं, ये जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन गॉडेसेस हैं आपको सपोर्ट करेंगी। तो अगर आप किसी गॉडेस को मानते हैं, आप किसी देवी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी भी हो सकती हैं, अगर आप किसी भी देवी को मानते हैं, ट्रस्ट मी, आपके ऊपर बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और आपको हमेशा ही दूसरों को नर्चर करने के बारे में ही सोचना चाहिए। यानी कि आप खुद को भी नर्चर करेंगे आने वाले समय में, और आप दूसरों को भी नर्चर करेंगे। आपने वैसे बहुत कुछ छोड़ दिया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोड़ रहे हैं।
आप बहुत सारे इंडिसीजन में रहे हैं, अपनी इंट्यूशंस को आपने इग्नोर किया है ताकि आपका दिल नहीं दुखे। आपने लोगों की सच्चाइयाँ देखना इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि आपका दिल दुखता। आप लोगों से कुछ और एक्सपेक्टेशंस करते थे, तो किसी और तरह के थे, तो इसलिए आपने शायद अपनी कुछ सच्चाइयाँ भी नहीं देखी। लेकिन अब आप किसी भी ऐसे बंधन से मुक्त हो रहे हैं जो कि आपकी डायरेक्शन को या डिवाइन को आपसे अलग करता है। अब आप डिवाइन के साथ एक अलाइनमेंट में हैं और उसी रास्ते में आप चलने वाले हैं। 2021 में आप बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ रहे हैं जो कि आपके कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड हैं, नेगेटिविटी से रिलेटेड हैं, आपके इंट्यूशन को आपको सुनने नहीं देती हैं, आपकी डायरेक्शन को क्लीन नहीं होने देती हैं। और स्पेसिफिकली आप ऐसे टॉक्सिक पर्सन्स को छोड़ रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल ही डिसहार्मनी का कारण बने रहे हैं या फिर आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते रहे हैं। लेट गो करना आपके लिए आसान नहीं रहा है। आपने अपने मन को बहुत मारा है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, कोई सी सिचुएशन हो, कोई सी बात हो, आपने अपने मन को बहुत मारा है। और अब आप लेकिन अपनी सिचुएशन में अपने आप को नर्चर करने के लिए उन लोगों से फाइट करना या उन लोगों को सुधारना, मैं कहूँगी आप लोगों को सुधारना चाहते हैं, इसलिए आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप थक गए हैं, आप फाइट करते हैं उन लोगों के लिए ही उनसे। तो आप समझा समझा के थक चुके हैं, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ यही एक बात कहूँगी आपके लिए कि आप बहुत अच्छे हैं और अपनी अच्छाई को हमेशा बनाए रखिएगा। जीवन में आपको जैसे भी लोग मिले, जैसी भी सिचुएशन मिले, जैसे भी हालात मिले, अपनी अच्छाई को कभी भी दाव पे नहीं लगाना, किसी की वजह से अपनी अच्छाइयों को खत्म नहीं करना। ईश्वर आपको बहुत 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 ब्लेस करे और आप जैसे हैं आप हमेशा मन से ऐसे ही रहें। आपकी बाहर की सिचुएशन चेंज हो, आपको हेल्प मिले, आपको गाइडेंस मिले, आप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन आप कभी भी मन से, आत्मा से ना बदलें जैसे कि आप हैं। आप लोगों का भला चाहते हैं, ये चीज़ कभी नहीं बदलनी चाहिए। इसी वजह से आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करती है। कोई हीलर डेफिनेटली आप यहाँ पे हो सकते हैं या हीलिंग क्वालिटी रख सकते हैं। आपकी सेहत पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है इन सब टेंशनों की वजह से, तो आपके लिए मेडिटेशन देखिए मस्ट है। वैसे आप करते हैं, अगर आप करते हैं तो बताइएगा। यानी कि इस रीडिंग में देखिए जो भी बात आपको लगती है सही है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक साइलेंट वॉचर भी हैं तो कभी तो कमेंट कर ही सकते हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, तो कभी तो बता ही दिया करिए कि आपके साथ में ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करती है तो कुछ गाइडेंस मिली हो आपको तो उसको ले लीजिएगा। तो डिवाइन यहाँ पर आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 3 कौन की एनर्जीज़ के लिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं। गार्जियन एंजल का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। आपके गार्जियन एंजल ने हमेशा ही आपका सपोर्ट किया है, ये बात आप जानते हैं। जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करती है, ये बात आपको टोटली कंफर्म है, ये बात मैं जानती हूँ या ये बात मुझे महसूस हो रही है, मैं कह सकती हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, आपके गार्जियन एंजल हमेशा आपके साथ रहे हैं क्योंकि आप बहुत अकेले रहे हैं और आपके गार्जियन एंजल हमेशा ही आपके अंतर्मन की आवाज़ को सुनते रहे हैं, आपको संभालते रहे हैं। जो प्रेरणा आपको मिलती है ना सही होने की, वो आपकी गार्जियन एंजल या आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो कि आपको एक गाइडेंस देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जो आपका कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, सेल्फ एक्सेप्टेंस की एनर्जीज, तो देखिए मैंने आपसे कहा ही था कि ये एनर्जीज रहेंगी और देखिए ये कार्ड आ गया है। आपने खुद को भी बहुत एक्सेप्ट किया है। आपकी जो कमियां रही हैं ना जीवन में, ऐसा नहीं कि आप में कमियां नहीं रही, लेकिन आपकी अच्छी बात ये है कि आपने उनको ना एक्सेप्ट किया है कि हाँ मुझ में ये कमी है, मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी। आपको सॉरी कहने में ना शर्म नहीं आती, आपको अपनी गलतियां रियलाइज करने में शर्म नहीं आती। आप सॉरी कह के रिश्ते बेहतर करने की तरफ जरूर प्रयास करते रहे हैं और इसी सॉरी कहने में कह लीजिए या हमेशा रिश्तों को सुधारने में कह लीजिए या अपनी गलती मानने में कह लीजिए, आपने ना बहुत गिल्ट का सामना भी किया है। यहाँ ना गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कार्ड नहीं है कोई भी, लेकिन न जाने क्यों है ऐसा कि आपको गिल्ट बहुत रहा है हमेशा चीज़ों का। कुछ चीज़ें आपसे लाइफ में गलत हुई हैं, कुछ डिसीजन आपसे गलत हुए हैं, उनका गिल्ट भी आपको रहा है। लेकिन आपने एटलीस्ट अपने आप पे काम तो किया है। लोग ना उसको एक्सेप्ट करते हैं और लोग ना अपने ऊपर काम करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप उसको जानें और अपने ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। ओके, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग ही आई है आपके लिए, देखते हैं। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, तो चीज़ों को मैनिफेस्ट जरूर करेंगे आप ना। छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले हैं। अगर आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं हुआ या किसी ने आपके लिए, आप उन लोगों में से हो सकते हैं कि अगर आपको कोई बच्चा भी कुछ देता है ना तो आप उसको भी संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, आप उसका दिल नहीं दुखाते। आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं लेकिन आप इमोशनल भी बहुत हैं। यानी कि जहाँ प्रैक्टिकल एनर्जी की जरूरत है वहाँ प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जहाँ पर आपको जहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पे आप इमोशनल हो जाते हैं। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना एक्चुअली जानते हैं। आप बड़ों के साथ में बड़े होते हैं, आप छोटों के साथ में बच्चे होते हैं और अपने बराबर वालों के साथ में आप बहुत ही मैच्योर होते हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ही समझदार इंसान की एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में अगर कुछ कम भी मैनिफेस्ट हुआ है तो आपने उसको भी अप्रिशिएट किया है, इसलिए भी डिवाइन ने आपको सपोर्ट हमेशा किया है। माय गॉड, थैंक यू आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। आपको
पता नहीं यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस रीडिंग को, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने आर्चेंजल माइकल से ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर सारी रीडिंग सही है, देखिए मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको कि अगर मैं सही रीडिंग दे रही हूँ, सही गाइडेंस दे रही हूँ, तो प्लीज़ आर्चेंजल माइकल आप रीडिंग में ज़रूर अपीयर होइएगा। मेरे लिए ये वैलिडेशन है कि ये एनर्जीज मैं सही गाइड कर पा रही हूँ आप लोगों को। तो थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। और देखिए आर्चेंजल गैब्रियल भी हैं यहाँ पे, आर्चेंजल माइकल भी आ गए हैं। मैं ऑलरेडी कह रही हूँ, वैसे तो मेरी रीडिंग्स में आते ही रहते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जो आर्चेंजल्स हैं या आपके लिए जो गाइड हैं, आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल गैब्रियल हो सकते हैं, गॉडेस की एनर्जी हो सकती हैं। अपनी इंट्यूशन को लगातार नर्चर करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, बहुत सारा प्रोटेक्शन है यहाँ पे। मैंने आपको यही बात समझाने की मैं आपको कोशिश करी थी। आप खुद देखिए, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो कार्ड था सपोर्ट का, है ना। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गार्जियन एंजल का और ये कार्ड है आपके लिए आर्चेंजल माइकल का। आपने ऑप्शन चुना है गॉडेस एनर्जी का। तो आप खुद देखिए, आप जिस भी एनर्जी से आ रहे हैं ना, ये डिवाइन वाली एनर्जीज हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी दोनों पाइल अब नहीं है। माँ सीता की एनर्जीज भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं, तंत्रा की भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज हैं। आपकी जो एनर्जीज है ना, आप अपने आप पे काम करते हैं, आप अपने आप में एफर्ट डालते हैं, आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ये एनर्जी सबको चाहिए एक्चुअली। सभी लोगों को इसी सोच के साथ जीवन में चलना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में ऐसा बदलाव लाना है ताकि डिवाइन वर्ल्ड हमें सपोर्ट कर सके। तो आपसे गलतियां होती हैं, आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और ये सारी सिचुएशन आपको बहुत ही मजबूती से आगे लेके जा रही है। आपका प्रोसेस बेशक स्लो रहा है, लेकिन आपका प्रोसेस चलता रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन वर्ल्ड आपको बचाता रहा है किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पर आपका गिरना तय था, जहां पर आपका खत्म होना तय था, जहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहां पर आपके लिए डिवाइन था। तो अगर आपको दुनिया में किसी से सपोर्ट नहीं मिला है तो डिवाइन आपके लिए खड़ा था। ये बात आप हमेशा मेरी याद रखिएगा, और आज भी है और कल भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप पे तो काम किया ही है, लेकिन साथ में आपने दूसरों के लिए भी अच्छा सोचा है, और यही सोच आपको हमेशा अपनी मेंटेन रखनी है। चाहे लोग कैसे भी रहें या ना रहें, आपके साथ अच्छे रहें बुरे रहें, आपको किसी के साथ बुरा बोल के अच्छा बोल के कार्मिक बॉन्ड नहीं बनाना अपना, और ना ही आपको किसी के लिए कुछ गलत सोचना है। आप एक हीलर हैं या एक अर्थ एंजल हैं या एक लाइट वर्कर हैं, मैं नहीं जानती आपकी एनर्जीज किस तरह की, लेकिन ये कलेक्टिव में बहुत ही खूबसूरत है। यानी कि अगर आप एक लाइट वर्कर भी हैं, एक हीलर भी हैं, एक आप रीडर भी हैं, आप जो भी हैं, आपकी एनर्जीज बहुत प्रीशियस हैं। तो अपने दिल को और ओपन कीजिए अनकंडीशनल लव के लिए, क्योंकि ये जो साल गया है आपका, ये आपके जो पिछले साल गए हैं, इसमें बहुत फाइट रही है। तो अब आपका जो ये वक्त रहेगा ना 2022 का, ये अपने आप को नर्चर करने वाला, अपने आप को खिलाने वाला रहेगा। जब ये रहेगा तो आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली, हर तरह से आगे बढ़ता हुआ देखेंगे और आपकी बहुत ग्रोथ होगी। अगेन आपके लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होंगी और उनको आप लेंगे। बस अपनी चीजों को याद रखिएगा, जैसे आप हैं ऐसे ही रहना, बदलना नहीं, तो आपके लिए चीजें भी ऐसी होती जाएंगी। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग करके। बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोगों ने अपने लिए रीडिंग करने का मौका दिया और मैं इस एनर्जी को आपके लिए रीड कर पाई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, एनर्जीज पसंद आई हो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वीडियोस देखना भूल जाते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आ जाता है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।